गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। बेटे, सेम यूनिट नंबर 1 का आज हम चौथा चैप्टर करेंगे विच इज़ कोऑर्डिनेशन। मैं ना पहले आपको इसका एक रॉ लैंग्वेज में, एक बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। एक टर्मिनोलॉजी है कोऑर्डिनेशन, एक होती है कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है जो ऑफिशियली आप दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ, दूसरे स्टाफ मेंबर्स के साथ, दूसरे कलीग्स के साथ अपने चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है, आप किसी के साथ मन से काम करना पसंद करते हैं तो दैट मीन्स कोऑपरेशन इज़ यस पॉजिटिव एंड वैलिड। लेकिन आपको उसके साथ काम करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो आप उससे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कोऑपरेशन का आपका मन नहीं है। कोऑपरेशन का मतलब है इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स विद योर ओन विश, और कोऑर्डिनेशन का मतलब है इफ़ यू आर यस डूइंग एज गाइडेड बाय अपर अथॉरिटीज़। यार आप ये देखिए, आपके पास रेड लाइट है। अगर रेड लाइट से आज फाइन हटा दिया जाए तो कई बच्चे उसको क्रॉस कर जाएंगे। अगर आप रेड लाइट पर रुक रहे हो फाइन के डर से, तो आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, रुक भी रहे हो और कोऑर्डिनेट भी कर रहे हो, बिकॉज आपको कहा गया रुकने के लिए। लेकिन बिना फाइन के भी अगर आप रेड लाइट पे रुकेंगे, दैट मीन्स यू आर कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज वो आप अपने मन से कर रहे हैं। इसका बुकिश डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टेब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव सक्सेसफुली। यार हार्मनी का मतलब ये है, इट इज़ समथिंग, आप जिसे कहते हैं ना, बड़ा मतलब शांत एटमॉस्फेयर, आप एक दूसरे से कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ, सो दैट गोल्स कैन बी ईजिली अचीव। यही डेफिनेशन आपको नीचे दी होगी यहाँ पर, ये पर्टिकुलर टूल किट में जो क्वेश्चन 10 में मैंने लिखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑर्डिनेशन के? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑर्डिनेशन के, ये चैप्टर 1.4 चल रहा है, और चैप्टर 1.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इससे अप्रॉक्सीमेटली सेम मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, यानी कि अगर ग्रुप में लोग काम करते हैं, उनके काम को वो स्ट्रीमलाइन या सिंक्रोनाइज कर देता है, हर एक का एक टाइम टेबल बना देता है। इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन होता क्या है? यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब ये है, कहता है द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑफ क्रिएटिंग यूनिटी ऑफ एक्शन। इट मीन्स ड्यूरिंग कोऑर्डिनेशन प्रोसेस ऑफ एन effort is made to create unity among the various activities of the organization। भाई आप सीधी सी बात है, सबको एक साथ लेके चलते हैं, इकट्ठा लेके चलते हैं, यूनाइट करके चलते हैं, विच इज़ पॉसिबल थ्रू कोऑर्डिनेशन ओनली। इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, इट्स एन ऑल परवेसिव फंक्शन। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कॉन्टीन्यूस और ऑल परवेसिव को मैंने चैप्टर 1.1 में एक्सप्लेन किया था। वो मैनेजमेंट भी कॉन्टीन्यूस और ऑल परवेसिव थी, ये कोऑर्डिनेशन भी कॉन्टीन्यूस और ऑल परवेसिव है। आगे भी चीज़ें आपके पास आएंगी जो कॉन्टीन्यूस और ऑल परवेसिव होंगी। कोऑर्डिनेशन कैसे कॉन्टीन्यूस और ऑल परवेसिव है, इससे बेटर है आप ये समझो कॉन्टीन्यूस क्या होता है। ये पर्टिकुलर एक्टिविटी हमेशा चलती रहेगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगी जब तक आप रहेंगे। ऑल परवेसिव का मतलब है बिजनेस हो या घर हो, ये हर जगह सर्वव्यापी है, हर जगह बेसिकली एक्टिव है, एग्जिस्ट करती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। इसका मतलब है चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे मिडिल है, चाहे लोअर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट एफर्ट। क्या मतलब है इसका? डेलिब्रेट फंक्शन। Coordination is never established by itself, but it is a deliberate effort. Only cooperation does not suffice, but coordination is also needed. हम रेड लाइट के ऊपर फाइन ना लगाएं और ये मान के चलने के सारे कोऑपरेट कर देंगे, इट इज़ नॉट दैट पॉसिबल। इसलिए हमें डेलिबरेटली फाइन को इम्पोज करना पड़ता है। बेटे, इसका अगला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस क्या होता है? यार आप जनरली एक फ्लेवर डालते हैं किसी चीज़ में, हम कहते हैं कि इसका ये फ्लेवर है, इसका ये फ्लेवर है। कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब ये होता है, पढ़िए, कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपके पास 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग।
और ये पांचों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं चल सकते। कोऑर्डिनेशन के बिना प्लानिंग नहीं चल सकता, कोऑर्डिनेशन के बिना स्टाफिंग नहीं चल सकता, कोऑर्डिनेशन के बिना ऑर्गेनाइजिंग नहीं, डायरेक्टिंग नहीं, कंट्रोलिंग नहीं, क्योंकि ये पांचों के पांचों फंक्शंस कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस में नहीं चल सकते। इसलिए कोऑर्डिनेशन असेंस ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर ये क्लियर कट लिखा हुआ है व्हाई इट इज़ असेंस ऑफ मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, यहाँ पे पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत प्लानिंग के टाइम में भी है, यूनिट नंबर 4, ऑर्गेनाइजिंग में यूनिट नंबर 5, स्टाफिंग में यूनिट नंबर 6, डायरेक्टिंग में यूनिट नंबर 7, कंट्रोलिंग में यूनिट नंबर 8। भाई ये पांचों के पांचों फंक्शन बिना कोऑर्डिनेशन के चल ही नहीं सकते। वेल दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन इज असेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक चीज़ देखिए आप इसमें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। While performance of functions of planning, coordination forms the center of focus of thinking of manager। भाई अगर कोऑर्डिनेट होगा तो मैनेजर जो है इजीली सोच पाएगा, चीज़ों को प्लान कर पाएगा। यूनिट 4 में जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपको पता लगता है प्लानिंग कैसे होती है। कोऑर्डिनेशन आपको पता लग गया, ये पता लग गया कि यूनिट 4 का इससे लिंक क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना, सिंक्रोनाइज करना, तब इजीली आप प्लानिंग भी कर सकते हैं, इजीली आप ऑर्गेनाइजिंग भी कर सकते हैं, इजीली आप भर्ती भी कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं। बेटे इसमें लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने अभी आपको बताया, चाहे लेवल टॉप हो, डायरेक्टर्स का हो, चाहे मिडल हो, सपोज आपके प्रिंसिपल हैं, या लोअर हो, या स्टाफ मेंबर्स हैं, या प्लेटफॉर्म एरिया, कोऑर्डिनेशन सभी लेवल पे चाहिए। विदाउट कोऑर्डिनेशन नथिंग इज सक्सेसफुल। लास्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले देखिए, कोऑर्डिनेशन का महत्व लगा लो इसको आप। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए बच्चों, व्यापार और परिवार दोनों वक्त के साथ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आप व्यापार को भूल जाओ, ऑर्गेनाइजेशन को भूल जाओ, परिवार को ले आओ। एक घर में पहले 4 लोग रहते हैं, फिर 6 रहते हैं, फिर 7 रहते हैं। अगर सातों में, क्योंकि साइज़ बढ़ता जा रहा है, साइज़ बढ़ता जा रहा है ना, चाहे व्यापार का चाहे परिवार का, तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी समझ लो या मजबूरी समझ लो, वरना क्लैश के चांसेस हैं। ये इसका मीनिंग है कि मतलब जितने ग्रुप्स आपके टुगेदर रहेंगे, वेल इजीली दे कैन परफॉर्म द थिंग। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या है समझिए। देयर मे बी, यू कैन से फंक्शनल डिफरेंशिएशन इज, आई विल रीड इट फॉर यू। There may be clash of interest among various departments in organization। यार एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके स्कूल में आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। आर्ट्स वाला अपने आप को सपोज कहता है कि ही इज़ द किंग, कॉमर्स वाला ये कह दे, वो अपना कोई रोल दिखाता रहे, वो अपना पहले आपको कोई रोल दिखाता रहे। नो, फंक्शनल डिफरेंशिएशन है। हर एक अगर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेगा देन स्कूल कैन गो ऑन। ऐसे ही आपका मार्केटिंग का है, फिर प्रोडक्शन है, सेल्स है, फाइनेंस है। हर बंदा ये कहे जी जो माल बिक रहा है तो प्रोडक्शन की वजह से बिक रहा है। सेल्स वाला कहेगा मैं नहीं होऊंगा तो आपका माल बिकेगा कैसे। मार्केटिंग वाला कहेगा मार्केट्स मैंने आपको बताई थी। फाइनेंस वाला कहेगा अगर मैं पैसा ना लगाता तो ये कैसे। नो, इट इज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ ऑल द 4। व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? देखिए व्हाट इज स्पेशलाइजेशन, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ बेटे आपको। कुछ टाइम पहले डॉक्टर्स होते थे, डॉक्टर्स हर किस्म का इलाज कर देते थे। फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन अलग हो गए, हड्डियों वाले अलग हो गए, वो सिर्फ हड्डियों का इलाज करते थे। हड्डियों के बाद गोड्डे वाला अलग हो गया। ओ भाई, हड्डियाँ और गोड्डे, गोड्डे का डॉक्टर अलग है, हड्डियों का डॉक्टर अलग है। ऑपरेशन के टाइम हड्डियों वाला और गोड्डे वाला इकट्ठा आमने सामने होते हैं। एक दूसरे की स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज लेने के लिए दे नीड टू हैव टुगेदर। अगर हम एक पर्टिकुलर चीज़ की स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज चाहते हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। यार कैटरर्स हैं, कैटरर्स फास्ट फूड के कैटरर्स हैं। एक बंदा कहता है गोलगप्पे बहुत अच्छा बनाता है, एक बंदा कहता है टिक्की बहुत अच्छा बनाता है। टिक्की वाला अलग हो गया, गोलगप्पे वाला अलग हो गया। और पहले सारे एक ही लोग बनाते थे, ये तो गोलगप्पे का स्पेशलाइज्ड है। तो यानी कि अगर आपको गोलगप्पे वाले की स्पेशलाइजेशन चाहिए तो यू नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन विद देम। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। हर बंदा आज़ाद है, हर बंदे को बोलने का अधिकार है। इसलिए बेसिकली कूल एंड काम रहो, क्योंकि अधिकार है इंडिपेंडेंट रहने का। द न्यू नेक्स्ट मेजर पॉइंट विच डिलिनेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज दैट द वेरियस यूनिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंडिपेंडेंट। द हायर द इंडिपेंडेंस, जितनी आज़ादी है उतना बोलने का अधिकार है। आप गलत भी बोल सकते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है ताकि संभल के सारे चले। वेल दिस वॉज द चैप्टर बेटे, और यही
की कॉन्सेप्ट्स हैं कोऑर्डिनेशन के। आप इन 5 क्वेश्चंस को समझ लो कि ये 5 क्वेश्चंस आपके कोऑर्डिनेशन के बनते हैं। यूनिट नंबर 1 का एंड बेटे तब होता है अगर आप इसकी ये बैक एक्सरसाइज करते हैं। बैक एक्सरसाइज आई विल गिव यू नेक्स्ट लेक्चर में इसका ट्रू फॉल्स। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, गॉड ब्लेस।